आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सभी हृदयी जनों को सस्नेहाभिवंदन। एक ऐसा व्रत जो व्रतों में नित्य व्रत की श्रेणी में आता है, जिसको करना प्रत्येक सनातनी का आवश्यक कर्तव्य है। इसे नहीं करने से प्रत्यवाय अर्थात दोष लगता है और करने से महत्पुण्य की अभिवृद्धि होती है। यह एक ऐसा व्रत है भारत में जो प्राचीन काल से ही सर्वाधिक प्रचलित है, जिसे सौभाग्यवती महिलाएं अपने सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए, संतान के सुखद जीवन के लिए तथा कष्ट दुखादि के समन के लिए रखती हैं और सायंकाल को पूर्ण चंद्र को अर्घ्य समर्पित करके व्रत की पारणा करती हैं। क्या आप जानते हैं वह व्रत कौन सा है? ऐसा व्रत है पूर्णिमा व्रत। तो दर्शकों, आज के भाग में जानेंगे पूर्णिमा व्रत के विषय में प्रत्येक जानकारी, जिसको श्रवण करने से इस व्रत को लेकर आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रह सकता। अतः आप सभी से करबद्ध निवेदन है, हमारे चैनल विवेक चिंतन को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को पूर्ण देखें। इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों को प्रस्तुत किया गया है, जैसे पूर्णिमा या पूर्णमासी किसे कहते हैं, पूर्णिमा कितने प्रकार की होती है, पूर्णिमा का व्रत कब से एवं कैसे प्रारंभ करें, पूर्णिमा व्रत में पूजा कैसे करें, पूर्णिमा व्रत में सत्यनारायण कथा का रहस्य, पूर्णिमा व्रत के लाभ। आइए सर्वप्रथम जानते हैं पूर्णिमा या पौर्णमासी है क्या। जैसे कि सभी जानते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तथा सर्वत्र माह एक ही प्रकार के होते हैं, किंतु हमारी ज्योतिषीय परंपरा में महीने के भी अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें सौर और चांद्रमास विशेष प्रचलित हैं। सौर मास सूर्य के अनुसार निर्धारित होता है, अर्थात सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो तब एक सौर मास होता है। तब उस महीने का प्रथम दिन अर्थात भगवान सूर्य का एक राशि में प्रवेश का पहला दिन संक्रांति तथा अंतिम दिन मासांत कहलाता है। इसी प्रकार चांद्रमास चंद्रमा से निर्धारित होता है। इसका प्रारंभ चंद्रमा की कलाओं के अनुसार होता है। चांद्रमास के प्रारंभ का दिन प्रतिपदा, जिसे ग्राम्य भाषा में पड़वा भी कहा जाता है, तथा अंतिम दिन पूर्णिमा कहलाती है। चांद्रमास में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन तथा शुक्ल पक्ष में पुनः प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन होते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से यह 30 तिथियों से युक्त एक चांद्रमास होता है। इस चांद्रमास की अंतिम तिथि पूर्णिमा कहलाती है। यह मास पूर्ण करने वाली तिथि होती है, इसीलिए इसे पौर्णमासी भी कहते हैं। कहा गया है, सपर्व संधि प्रतिपत् पंचदस्योर यदंतरम पक्षांतो पंचदस्यो द्वे पौर्णमासी तु पूर्णिमा। संस्कृत शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा किसे कहा जाता है? हेमाद्रि के अनुसार पूर्णो मासो वर्तते अस्यामिति पौर्णमासी तथा मत्स्य पुराण के अनुसार पूर्णमासो भवेद यस्याम पूर्णमासी ततस्मृता, अर्थात जिस तिथि में मास पूर्ण होता है उसे पौर्णमासी कहा जाता है। सूर्य ग्रह से चंद्र ग्रह का अंतर जब 169 अंश से 180 अंश तक होता है, तब शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रहती है। पूर्णिमा के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। पूर्णिमांत काल में सूर्य एवं चंद्रमा एकदम आमने सामने अर्थात समसप्तक होते हैं। इस तिथि का विशेष नाम सौम्या है। यह पूर्णा तिथि है। पूर्णिमा तिथि
शास्त्रों में दो प्रकार की कही गई है। नारद संहिता में वर्णित है, या पौर्णमास्य अनुमतिर निशि चंद्रवती यदा दिवा चंद्रवती राका यमावास्या तथा द्विधा। अर्थात जिसमें रात्रि में चंद्रमा प्राप्त हो, अर्थात चतुर्दशी में पूर्णिमा हो, जिस दिन पूर्णिमा तिथि में चंद्रबिंब कलाहीन हो या चंद्रमा को पूर्ण कलाएं न प्राप्त हो, वह अनुमति पूर्णिमा कहलाती है। और दिन में भी, अर्थात जिस पूर्णिमा में तिथि के प्रारंभ से अंत तक चंद्रबिंब पूर्ण हो, अर्थात पूर्णिमा प्रतिपदा से युक्त हो तो चंद्रमा पूर्ण कलाओं से युक्त हो जाते हैं। चंद्रमा की यह स्थिति राका संज्ञक पूर्णिमा तिथि कहलाती है। जब चंद्र और बृहस्पति ग्रह एक ही नक्षत्र में हो और तब पूर्णिमा तिथि का योग हो तो उस पूर्णिमा या पौर्णमासी को महापूर्णिमा कहा जाता है, जैसे महाचैत्री, महापौषी तथा महाकार्तिकी आदि। ऐसी पौर्णमासी पर दान, व्रत, पूजन एवं उपवास अक्षय फलदायक होता है। पूर्णिमा तिथि पूर्णा कही जाती है, इसमें अनेकों कार्य करना फलप्रद होता है। कहा गया है, यज्ञ क्रिया पौष्टिक मंगलानि संग्राम योगयाखिल वास्तुकर्म उद्वाह शिल्पाखिल भूषणाद्यम कार्यम प्रतिष्ठा खलु पौर्णमास्याम। अर्थात इस तिथि में यज्ञानुष्ठान, संग्राम के योग्य वास्तुकर्म, विवाह कार्य, नए गहने बनवाने के लिए देना, प्रतिष्ठा कर्म आदि निश्चित ही किए जा सकते हैं। अतः यह पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की कलाओं से निर्मित एक विशेष शुभ स्थिति होती है। इस दिन किया गया व्रत, दान, स्नान, जप, पूजा इत्यादि सब विशिष्ट पुण्य फल को प्राप्त कराता है। पूर्णिमा तिथि अपने सर्वाधिक पर्वों के रूप में मनाई जाने वाली तिथि है, जिसमें हनुमत जयंती, वैशाख पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, दत्त जयंती, होली इत्यादि पर्व इसी दिन मनाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कैसे किया जाता है यह पूर्णिमा व्रत। इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए माघ, कार्तिक आदि मासों को चुनना चाहिए। कहा गया है, पूर्णिमा मार्गशीर्षस्य माघ वैशाखयोस् तथा व्रतम प्रारंभयेत् तस्याम पौषम भाद्रम तु वर्जयेत्। अर्थात पौष मास और भाद्रपद मास को छोड़कर अन्य माघ, वैशाख तथा मार्गशीर्ष मास से तथा विकल्प से कार्तिक मास से भी व्रत आरंभ किया जा सकता है। पूर्णिमा तिथि में इन मासों में स्नान दान का विशेष महत्व है। वैशाखी, कार्तिकी, माघी तिथियों तीव पूजिता स्नान दान विहीनास्ता ननीयाह पांडुनंदनः। अर्थात यह वैशाख, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमा अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन स्नान दान से चूकना नहीं चाहिए। इस व्रत को चंद्रमा जिनकी कुंडली में अशुभ स्थान में स्थित हो या मन अशांत रहता हो या शीत की समस्या हो तो भी पूर्णमासी व्रत को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इससे संबंधित अन्य वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अतिरिक्त सौभाग्यवती माताएं तो अपने जीवन में सुख सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए तथा पारिवारिक वैभव समृद्धि के लिए भी तथा संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती ही हैं। यह एक मासिक व्रत है जो प्रत्येक मास में एक ही बार आता है। एक वर्ष में 12 व्रत आते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त सत्य व्रत की विशेष परंपरा है। हालांकि इस दिन कुछ विशेष परिस्थिति में शंकर भगवान का पूजन भी किया जाता है, लेकिन बहुधा सत्यनारायण व्रत की ही परंपरा है। सत्यनारायण भगवान के निमित्त किया जाने वाला व्रत नक्त व्रत कहलाता है। अर्थात इस व्रत में रात्रि में भोजन किया जाता है। भोजन में तामसिक वस्तुओं को छोड़कर कुछ भी पवित्र अन्न तथा नमक भी खाया जा सकता है। इस व्रत में प्रातः काल उठकर सदाचरण करते हुए मन में व्रत की भावना करें। तदनंतर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर प्रातः काल अपनी दैनिक पूजा करें। भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि आज हे भगवान नारायण, आपका व्रत करना चाहते हैं। आपकी कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक यह व्रत संपन्न हो, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें। तदनंतर सायंकाल में संभव हो तो पुनः स्नान कर भगवान सत्यनारायण के पूजा के लिए सभी सामग्री एकत्रित करें, जैसे जौ, तिल,
चंदन, दूर्वा, बत्तियां, पंचामृत हेतु दूध, दही, घी, शहद, चीनी, तुलसी पत्र, फल, वस्त्र पीला, यज्ञोपवीत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, चूरमा प्रसाद, पंचमेवा, मिष्ठान्न इत्यादि। यह सत्यनारायण पूजा के सभी मंत्रों को क्रमानुसार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रस्तुत किया गया है, वहां से आप लोग विधि एवं मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर संक्षिप्त पूजा विधि को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दर्शकों, तदनंतर पूजा प्रारंभ करने के लिए निशा काल में अपने देवालय में एक चौकोर चौकी के ऊपर एक पात्र में भगवान गणेश जी तथा सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा रखें। सर्वप्रथम गणेश पूजन कर लें, तदनंतर भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करने वालों को यदि संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की एक चांदी की प्रतिमा जिसके माथे पर स्वर्ण पिघलाकर लगवा लें, उस प्रतिमा में नित्य पूर्णिमा के दिन पूजन करें। ऐसी प्रतिमा घर के देवालय में रखने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अभाव में अन्य धातु की प्रतिमा में तथा नारियल में भी पूजन किया जा सकता है। प्रतिमा में एक ही बार प्रतिष्ठा करनी होती है, जबकि नारियल में बार बार प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता होती है। अतः प्रतिमा के लिए विशेष आग्रह किया गया है। तो पूजा प्रारंभ करने के लिए भगवान के दाएं भाग में सर्वप्रथम घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा बाएं भाग में धूप जलाएं। तदनंतर गंगा जल मिश्रित जल से अपना तथा पूजा सामग्री का प्रोक्षण करें, अर्थात जल छिड़कें। हाथ में पुष्प लेकर श्री गणेशांबिका का ध्यान करके सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। ध्यायेत सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथम त्रिलोकेशम कौस्तुभाभरणम हरिम। और श्री सत्यनारायणाय नमः कहकर यह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। तदनंतर आवाहन के लिए जौ और पुष्प चढ़ाएं। आसन के लिए पुष्प निवेदित करें। तत्पश्चात पाद्य अर्थात भगवान के पैर धोएं। तदनंतर फिर अर्घ्य निवेदित करें। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान नारायण को स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदनंतर वस्त्र से प्रतिमा को पोंछें और पीले वस्त्र अर्पित करें। फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएं। तत्पश्चात अनामिका अंगुली से भगवान को तिलक करें। पहले चंदन चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, तदनंतर जौ चढ़ाएं। यह ध्यान रखना चाहिए, भगवान विष्णु को जौ तिल ही चढ़ाए जाते हैं, चावल नहीं चढ़ाया जाता। तदनंतर पुष्प एवं पुष्पमाला अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य अर्थात चूरमा, महाप्रसाद भी जिसे कहा जाता है, जो विशेष आटे से निर्मित सूखा प्रसाद होता है, वह निवेदित करें। तदनंतर एक आचमन जल चढ़ाएं। श्री सत्यनारायणाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। तदनंतर तांबूल अर्थात पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं। फिर फलों में केला भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है, यह चढ़ाएं। तदनंतर दक्षिणा निवेदित करें। यदि संभव हो तो व्रत कथा को सुने या पढ़ें। तदनंतर भगवान नारायण की आरती करें। अंत में परिक्रमा कर क्षमा याचना करते हुए साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर घर के बाहर जहां से चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हो, उस स्थान में जाकर चंद्रमा का पूजन करें। इस मंत्र से भगवान चंद्रदेव का पुष्प और अक्षत लेकर ध्यान करें और भगवान को चढ़ाएं। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। फिर चंद्रदेव को श्री सोमाय नमः इस मंत्र से पाद्य के लिए 1 चम्मच जल तथा अर्घ्य के लिए 1 लोटा जल अर्पित करें। तदनंतर रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाएं। धूप दीप दिखाएं। फल प्रसाद चढ़ाएं। आरती करें। तदनंतर चरणामृत और प्रसाद आदि लेकर परिजनों को भी वितरित करके भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार यह सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं
क्या है सत्यनारायण भगवान की कथा का रहस्य? वेदादि शास्त्रों में सत्य की महिमा का गान करने वाले अगणित वचन उपलब्ध हैं। मनवादी धर्म शास्त्रकारों ने यद्यपि मनुष्य मात्र के लिए आचरणीय सामान्य नियमों में सत्य को प्रतिष्ठित किया है। अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह दानम दमो दया क्षांति सर्वेसाम धर्म साधनम। उपनिषदों में धर्मम चर इतना ही कहकर ऋषिगण संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सत्यम वद कहकर व्यवहार में सत्य की अनिवार्य उपयोगिता के अभिप्राय से सत्य का पृथक निर्देश करना आवश्यक समझा। महर्षि वेदव्यास जी ने पुराणों में सत्यान्नास्ति परो धर्मः सत्य सर्वे प्रतिष्ठितम सत्येन लोकान जयति नास्ति सत्यात् परम तपः इत्यादि वचनों के द्वारा सत्य की महिमा का प्रख्यापन किया है। ईश्वर सत्य स्वरूप है और सत्य ईश्वर का भाव विग्रह है। अतः मन वाणी कर्म में सत्य को प्रतिष्ठित करना तथा आचरण में सत्य को धारण करना सर्वोपरि व्रत है। कहा गया है ब्राह्मणोस्ति मनुष्याणाम आदित्यश्चैव तेजसाम शिरोपि सर्वगात्राणाम व्रतानाम सत्यमुत्तमम। अर्थात मनुष्यों में ब्राह्मण, प्रकाशमान नक्षत्रों में सूर्य, शरीर में सिर तथा व्रतों में सत्य व्रत सर्वोत्तम है। भगवान नारायण ही सत्य है और भगवान के इसी सत्य स्वरूप को जनमानस में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख पुराणों में हुआ है। यह कथा यद्यपि पूजा परक है किंतु कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि सत्य ही नारायण का रूप है और सत्य व्रत का पालन करने से हम नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। कथा में साधु वणिक, शतानंद ब्राह्मण तथा उल्कामुख और तुंगध्वज राजाओं का दृष्टांत देकर हमें सत्यव्रत के पालन की प्रेरणा दी गई है। सत्यव्रत का एक रूप सत्याग्रह है। श्री भगवान को धार्मिक सत्याग्रह अत्यंत प्रिय है। अनीति और अत्याचार के विरुद्ध सत्याग्रह कर कई भक्तों ने भगवान की सहायता और कृपा प्राप्त की। अपने पिता, भाई अथवा राजा के विरुद्ध कोई सत्यनिष्ठ व्यक्ति यदि सत्याग्रह करता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे सत्य पथारूढ़ व्यक्ति की हानि कोई भी नहीं कर सकता। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने पिता के अत्याचार का विरोध सत्याग्रह के द्वारा ही किया। उसी प्रकार वसुदेव देवकी जी ने कंस के कारागार में रहकर सत्यव्रत का पालन करते हुए अनेक कष्ट सहे। फलस्वरूप उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। नारायण शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ नार अर्थात पंच महाभूत, उनमें अयन अर्थात सत्य रूप में उपस्थित रहने वाले भगवान नारायण। अतएव सत्य और नारायण परस्पर अभिन्न हैं। दोनों में एकात्म संबंध होने के कारण सत्यश्चासो नारायणः सत्यनारायणः इस प्रकार कर्मधारय समास करने पर अथवा सत्यनारायणः सत्यनारायणः इस प्रकार तत्पुरुष समास द्वारा भी सत्य एवं नारायण में सर्वथा अपृथक भाव ही सिद्ध होता है। इसका फलितार्थ यह है कि मनुष्य अपने जीवन व्यवहार में यदि सत्य को सुप्रतिष्ठित करता है तो वह अर्थांतर से अपने भीतर भगवत गुणों का आधान करता है। इसके विपरीत सत्य से दूर रहने वाला व्यक्ति भगवदीय गुणों से हीन होने के कारण तामस स्वभाव वाला हो जाता है। पाप कर्मों में उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और जिनके परिणाम स्वरूप वह यावत जीवन नाना प्रकार के क्लेशों से घिरा हुआ रहता है। मृत्यु लोक के प्राणियों की यही दुर्दशा देखकर देवर्षि नारद द्रवित हो उठे थे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा की भूमिका के यह शब्द कितने मर्मस्पर्शी हैं और आज के संदर्भ में कितने यथार्थ से प्रतीत हो रहे हैं। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकम उपागतः ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लिश्यमानान स्वकर्मभिः। यहाँ जनान सर्वान तथा आगे के श्लोक में भी मर्त्यलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः तथा इसमें सर्वे जना कहना महत्वपूर्ण है, जिसका अभिप्राय है कि इस मृत्युलोक में देवर्षि नारद को एक भी प्राणी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ जो सर्वथा क्लेश मुक्त हो। फिर सांसारिक प्राणियों के क्लेशों की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय क्या है?
उपाय बहुत ही सरल और सभी के द्वारा आचरण में लाया जा सकता है। अंधकार को दूर भगाने के लिए जैसे प्रकाश ही एकमात्र उपाय है, उसी प्रकार क्लेशों की मुक्ति पाने के लिए श्री सत्यनारायण व्रत का आश्रय ही अमोघ उपाय है। श्रुति में कहा गया है, नान्यः पंथा विद्यते अनाय। यह उपाय किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं, अपितु स्वयं श्री विष्णु भगवान ने अपने श्रीमुख से देवर्षि नारद जी को बताया है। व्रतम अस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम तव स्नेहान् मया वत्स प्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतम सम्यक् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमवाप्नुयात्। इस प्रकार सत्य को नारायण मानकर अपने सांसारिक व्यवहारों में सत्य को सुप्रतिष्ठित करने का व्रत लेने वालों की यह सत्यनारायण व्रत कथा है। सत्य को अपनाने के लिए किसी भी मुहूर्त शोधन की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी किसी भी दिन से यह शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। सत्यनारायण व्रत कथा में कहा गया है, यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। बस आवश्यकता है केवल व्यक्ति के दृढ़ निश्चय की और उसके परिपालन की। बस आवश्यकता है केवल व्यक्ति के दृढ़ निश्चय की और उसके पालन की तथा संपूर्ण समर्पण भाव की। इधर आपने सत्य को अंगीकृत किया और उधर उसी पल से सुख और समृद्धि की वर्षा आप पर प्रारंभ हुई। कहा गया है, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्याम संकरिष्यति तदेव सर्व दुखम तु मनुजस्य विनश्यति। आशा करता हूं यह पूर्णिमा व्रत विषयक जानकारी आप सभी को लाभान्वित करेगी। इसी प्रकार धर्म एवं आध्यात्म से जुड़े हुए रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल विवेक चिंतन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, हरे कृष्णा, धन्यवाद।